नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करते हैं बढ़िया और स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है ऑप्टिक्स। इस ऑप्टिक्स चैप्टर इतना इम्पोर्टेंट है, इसमें आरआरबी, एनटीपीसी, आरपीएफ, रेलवे के हर एक एग्ज़ाम में अच्छा खासा क्वेश्चन आता है। कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन का इसका वेटेज रहता है। रेलवे के अलावा दरोगा, बिहार पुलिस, स्टेट पीसीएस, हर एक एग्ज़ाम में ऑप्टिक्स इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक है फिजिक्स के लिए। हर एक एग्ज़ाम में से क्वेश्चन पूछता है। चलिए आज का क्वेश्चन प्रैक्टिस अपना स्टार्ट। ऑप्टिक्स चैप्टर का टॉपिक है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, यानी प्रकाश का परावर्तन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन कह रहा है समतल दर्पण में प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है। समतल दर्पण में प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है? वास्तविक, वास्तविक तथा सीधा, वास्तविक और उल्टा, या आभासी तथा बराबर। तो समतल दर्पण की बात करें तो समतल दर्पण में आभासी तथा बराबर होता है। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। सोलर कुकर में व्यवहार किया जाता है। सोलर कुकर में व्यवहार किया जाता है अवतल दर्पण का, या उत्तल दर्पण का, या समतल दर्पण का, या परवलयिक दर्पण का। तो सोलर कुकर में हम अवतल दर्पण का व्यवहार किया जाता है। सोलर कुकर में अवतल दर्पण का। ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, या दोगुनी होती है, या तिगुनी होती है, या चौथाई होती है। ऑप्शन ए इज करेक्ट, आधी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है। सर्च लाइट का परावर्तक सतह कैसा होता है? उत्तल, ऑप्शन बी अवतल, ऑप्शन सी समतल, या ऑप्शन डी उत्तल और अवतल। यहाँ पे उत्तल होगा, उत्तल। तो सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है अवतल। ऑप्शन बी इज करेक्ट। ये सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ऑप्टिक्स चैप्टर का, ठीक। तो इसको हम अच्छे से रिवीजन कर लेंगे और याद भी कर लेंगे, ठीक। क्वेश्चन नंबर 5। साइड मिरर के रूप में प्रयोग किया जाता है। साइड मिरर, ये तो क्वेश्चन भी है। साइड मिरर हो गया, या डॉक्टर डेंटिस्ट किस मिरर का उपयोग करता है। ये दोनों क्वेश्चन अच्छा खासा क्वेश्चन है, ये रिपीटेड क्वेश्चन भी है। साइड मिरर के रूप में प्रयोग किया जाता है अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, या दोनों, या इनमें से कोई नहीं। उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो साइड मिरर में उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। ये VVI क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्या समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब को पर्दे पर उतार सकते हैं? या समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है उसको पर्दे पर उतार सकते हैं? हाँ या नहीं, या निश्चित तौर पर कहना कठिन है, या परिस्थितियों पर निर्भर करता है? नहीं। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नहीं, पर्दे पर नहीं उतार सकते हैं। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। परिवर्तन सतह की सूक्ष्मदर्शीय संरचना यदि समरूप ना हो तो कैसा परिवर्तन होगा? यानी परिवर्तन सतह की सूक्ष्मदर्शीय संरचना यदि समरूप ना हो तो कैसा परिवर्तन होगा? नियमित, अनियमित, मिश्रित, या परिवर्तन ही नहीं होगा? तो ऑप्शन सी मिश्रित परिवर्तन होगा। ऑप्शन सी इज
करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, विसरित परावर्तन नियमों का पालन होता है, नहीं होता है, कभी होता है कभी नहीं होता है, परावर्तन ही नहीं होगा। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। विसरित परिवर्तन में परावर्तन नियमों का पालन होता है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, उत्तल दर्पण में परावर्तक सतह पर लंबवत गिरती किरणें फोकस पर ऑप्शन ए अभिसारित होती है, ऑप्शन बी अपसारित होती है, ऑप्शन सी समानांतर हो जाती है, या ऑप्शन डी अपसारित होती लगती है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, समानांतर हो जाती है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, किस दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बन सकता है? यहाँ पे दर्पण की बात कर रहा है। दर्पण समतल दर्पण, अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण। किस दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बन सकता है? समतल दर्पण, अवतल दर्पण, समतल अथवा अवतल दर्पण, सभी दर्पणों में वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बन सकता। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, समतल दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बनता है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, आभासी प्रतिबिंब दर्पण पर कहाँ बनता है? आभासी प्रतिबिंब दर्पण पर कहाँ बनता है? ऑप्शन ए पीछे, ऑप्शन बी सामने, ऑप्शन सी आगे, या ऑप्शन डी नहीं बनता है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, पीछे बनता है। आभासी प्रतिबिंब दर्पण पर पीछे बनता है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब मिल सकता है? उत्तल दर्पण द्वारा, समतल दर्पण द्वारा, अवतल दर्पण द्वारा, या इनमें से किसी के द्वारा नहीं। ऑप्शन सी इज करेक्ट, अवतल दर्पण द्वारा, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, एक प्रतिबिंब का आकार हमेशा वस्तु के बराबर होता है, तो दर्पण होगा उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, समतल दर्पण, या समतल या उत्तल। तो जब प्रतिबिंब का आकार हमेशा वस्तु के बराबर हो तो वो समतल दर्पण होता है, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, समतल दर्पण। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, उत्तल दर्पण द्वारा बनना प्रतिबिंब होता है, उत्तल दर्पण का प्रतिबिंब कैसा होता है? ऑप्शन ए हमेशा सीधा, ऑप्शन बी हमेशा उल्टा, ऑप्शन सी सीधा भी उल्टा भी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, हमेशा सीधा बनता है। उत्तल दर्पण का प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है। ये भी क्वेश्चन भी आएगा, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 15, वक्रता त्रिज्या 1 मीटर के अवतल दर्पण की फोकस दूरी होगी। वक्रता त्रिज्या 1 मीटर की फोकस दूरी होगी 50 मिलीमीटर, 50 सेंटीमीटर, 50 मीटर, या इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन बी इज करेक्ट, 50 सेंटीमीटर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, किसी दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनता है, समतल दर्पण, अवतल में, उत्तल, या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट, अवतल दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनता है। हाँ, आप सबके लिए क्वेश्चन है, ये बताइए डेंटिस्ट किस दर्पण का उपयोग करता है? डेंटिस्ट
किस दर्पण का उपयोग करता है? आप जरूर कमेंट बॉक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, गोलीय दर्पण में फोकस तार एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध R=2R, F=R या F=R/2 या R=F/2। तो F=R/2 होता है, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम हैं? प्रकाश के परिवर्तन के 1 नियम, 2 नियम, 3 नियम या 4 नियम? तो प्रकाश के परिवर्तन का 2 नियम होते हैं। प्रकाश के परिवर्तन का 2 नियम होते हैं। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है आपतन को इक्वल टू बराबर परावर्तन कोण। इसमें यहाँ पर कोण होगा, परावर्तन कोण बराबर अपवर्तन कोण, आपतन कोण इक्वल टू विचलन कोण, या इनमें से कोई नहीं। तो आपतन कोण, इसमें आपतन कोण इक्वल टू परावर्तन कोण, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, हवा में प्रकाश की चाल होती है। हवा में प्रकाश की चाल होती है। हवा की प्रकाश की चाल क्या होती है? तो हवा में प्रकाश की चाल होती है स्पीड ऑफ लाइट के बराबर। तो स्पीड ऑफ लाइट का स्पीड होता है, स्पीड ऑफ लाइट का होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन ए इज करेक्ट, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोलीय दर्पण के परावर्तन पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाता है। गोलीय दर्पण के परावर्तन पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाता है। मुख्य फोकस, बी गोलीय दर्पण का द्वारक, ऑप्शन सी प्रधान कक्ष अक्ष, या ऑप्शन डी वक्रता त्रिज्या। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, गोलीय दर्पण का द्वारक। क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीजों के दांत का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किया जाता है? एक क्वेश्चन आप लोग से हम पिछले स्लाइड में हम पूछे भी थे, और ये क्वेश्चन PYQ क्वेश्चन है। क्वेश्चन हमेशा रिपीटेड क्वेश्चन होता है। दांत किस दर्पण का उपयोग करता है? ठीक, डॉक्टर दांत के मरीजों को देखने के लिए किस प्रकार का दर्पण का उपयोग करता है? समतल दर्पण या अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण, या इनमें से सभी? तो डॉक्टर हमेशा दांत का जो डॉक्टर होता है अवतल दर्पण का उपयोग करता है, क्योंकि अवतल दर्पण में इमेज का प्रतिबिंब बड़ा बनता है, इसलिए अवतल दर्पण का यूज करता है डेंटिस्ट। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, यदि किसी बिंब का आवर्धन प्रतिबिंब का ऋणात्मक है तो उसे प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? वास्तविक और उल्टा, वास्तविक और सीधा, आभासी और सीधा, या आभासी और उल्टा? तो उसका प्रकृति होगी वास्तविक और उल्टा। वास्तविक और उल्टा, ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है जिसका वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है? ऑप्शन ए +8 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी -8 सेंटीमीटर, या ऑप्शन सी +16 सेंटीमीटर, या ऑप्शन डी -16 सेंटीमीटर? तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, +16 सेंटीमीटर। फार्मूला होता है F=R/2 पर आंसर लिख लेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 25 और आज का ही हमारा लास्ट क्वेश्चन रहा। फिर हम अगले दिन में इसको हम इसी चैप्टर को ऑप्टिक्स चैप्टर को ही कंटिन्यू करेंगे। ठीक, नई कार्तिकीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे गए बिंब द्वारा ली जाती है। धनात्मक, ऋणात्मक, कभी धनात्मक कभी ऋणात्मक, या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऋणात्मक। ऑप्शन बी इज करेक्ट। ये हमारा क्वेश्चन आप सबके लिए कैसा रहा, आप सब ज़रूर कमेंट में अपना सुझाव जरूर दें। हाँ, इस चैनल को आप ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब और सपोर्ट कीजिएगा। ऐसे ही हम आपको साइंस से जीके, जीएस और सब कम जितने भी जनरल कंपटीशन के हैं सबका हम क्वेश्चन प्रैक्टिस ज़रूर कराएंगे, ज़रूर से ज़रूर कराएंगे। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय बाय।